अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ चलेंगे पाकिस्तान और पूछेंगे वहाँ की ताज़ा सूरत हाल। हमारे ब्यूरो चीफ है इस वक्त पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या चल रहा है? आज तो बड़ी अफसोसनाक खबर सुबह सुबह मिली है। जी ये सियालकोट में एक फैक्ट्री है, वहां पर मैनेजर साहब थे जो कि गैर मुल्की थे, बेसिकली श्रीलंका से तल्लुक रखते थे। जी तो रियांटा कुमारा के नाम से उसकी शनाख्त की गई है। तो वो उनको आज सुबह अफराद ने तकरीबन 8 से 2-3 घंटे कबल पहले पथराव किया, उसके बाद शदर का निशाना बनाया। जब वो उनकी निकल गई है उसके बाद उनको रस्से गले में डाल के तो वो सड़कों पे फैलाते रहे। उसके बाद उन्होंने चौक में इसको रख के तो आग लगा दी है। तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि इन्होंने तौहीन मज़हब किया है और इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से हमने इनको जो है ये कैसे किरदार तक पहुंचाया है। तहसीक के मुताबिक अभी तक तो जो वाक़या सामने आया है कि वो ये बता रहे हैं, चंद अफराद कहते हैं कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और चंद अफराद की तरफ से ये बात पता लगी है कि इन्होंने कोई पोस्टर लगा हुआ था जिस पर वसल्लम का नाम लिखा हुआ था, इन्होंने उसको फाड़ के तो कूड़े की टोकरी में फेंका है। जिसके बाद ये सारा हमला मुश्तरल हो गया और वहां पर तकरीबन कुछ ही देर के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,000 अफराद इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, फैक्ट्री के मुलाजमे ने पथराव करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनको तशद्दुद के बाद जब वो हलाक हो गया तो उसके पाँव पर रस्सी बांध के उसको सड़कों पर घसीटते रहे। घसीटने के बाद फिर एक मखसूस जगह पे ला के तो उसकी लाश को आग लगा दी। इसके बाद इनकी मूवियां बनाते रहे। तो ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। हाँ जी, मैंने वीडियो देखी है, बहुत ही तकलीफ दी है। एक चीज बताइए कि एक गैर मुस्लिम आदमी वहां पे पाकिस्तान में अगर आया है तो उसने ज़ाहिर अरबी नहीं वो जानता, तो गलती से भी पेपर फेंक दिया होगा, कोई वजह हो सकती है, मगर पुलिस को फोन क्यों नहीं किया गया? यही बात तो अभी पता लगी कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान है अलामा ताहिर शर्फी, उन्होंने बताया कि तो कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। कानून वाले अगर आप कानून का सहारा लेते हैं तो कानून उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि यहाँ पर कोई बंदा भी किसी की बात को सुनने की ताकत नहीं रखता, उसको बर्दाश्त नहीं करता। अब इस बात का क्या सबूत हम दे सकते हैं या बना सकते हैं कि उसने तो साबित की थी और क्या की थी? इसको कौन वेरीफाई करेगा? आज से पहले भी जितने वाकया तो हुए हैं, एक बंदा आके गाली निकालता है, जिसने मुझे गाली निकाली है, वो मजहब का सहारा लेता है, लोग फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं, पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं। जबकि आपको कानून के उसको हवाले करते हैं, पुलिस उससे तफ्तीश करे, उसकी इंटेरोगेशन करे। अगर वो वाकई उसने वो गुस्ताखी की है या उसने मुजरम है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की है और उसको फौरी तौर पर कैफे कदार में जो पाकिस्तान का कानून है 298C है, इसके मुताबिक FIR होती है। आप उसके मुताबिक उसे पकड़ सकते हैं, उसको कानून की तफ्तीश करें। पहले भी गवर्नमेंट ने ये बताया था कि एक SP लेवल का आदमी जो ये मजहबी तौर पर जब दफा लगती है जिस पर 298C है, 295A है, तो ये जो सारे मामला है एक SP लेवल का बंदा इसकी इंटेरोगेशन करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है, फैसला करता है कि ये सारे मामला किस तरह हुए। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती के साथ पुलिस उस मामले में हाथ नहीं डालती, ना पुलिस तक ये मामले पहुंचते। अवाम खुद ही इस बात का सोचने निकालती है, खुद ही फैसला करती है, खुद ही सजा दे के आराम से नारे तक लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस तरह आपके ख्याल में जो वहाँ गैर मुल्की हैं वो भी तो इस वाकया से परेशान होंगे कि कल को उनके साथ भी ऐसा वाकया पेश आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। पाकिस्तान की तरीक में मुनव्वर साहब के मुबारक साहब उसमें ये है कि आपने पहले भी अगर वाकया नोट किए हो कि एक दफा एक मियाँ बीवी जोड़े को भट्टे में डाल के जला दिया गया था, उस पर भी यही इल्जाम लगाया था कि ये तौहीन मदद किया था। जबकि बाद में तफ्तीश हुई तो पता लगा वो कुछ और मामला था। इसी तरह ये आसिया बीबी के मामला में जैसे काम किए गए जी वो काम किया। जब अदालत में वो केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां जाके पता लगा वो तमाम लोग जो है वो गवाह मुनारफ हो चुके हैं। गवाह कहते हैं मामला ये और था, ये तो कोई लेन देन का मामला था और वहां पर खेतों में काम करने का हर काम की तफ्तीश आज तक जितने भी वाकया मजहबी तौर पर पाकिस्तान में रूनुमा हुए हैं और जिसमें लोगों ने खुद साख्ता सलाहें दी, आप उसमें से किसी की भी तारीख निकाल के देख लें, आपको पीछे उसकी हिस्ट्री और नजर आएगी। वक्ती तौर के ऊपर ये लोग जो है अपना गम और गुस्से का इजहार करते हैं क्योंकि ये सब लोग इस्लाम से बहुत दूर है।
इनको खुद नहीं पता इस्लाम क्या चीज है। किसी बंदे ने ये कोशिश नहीं की कि अगर एक शख्स ने तौहीन मज़हब किया है या उसने कोई वाकया किया है तो आप उसको कानून के हवाले कर दें, कानून को इस बात का फैसला करने दें कि क्या वो वाकई मुजरम है। अगर उसने वाकई जुर्म किया है और जुर्म का इर्तिकाब उससे हुआ है तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको सजा दे दें। कानून में हमारे सजाएं 298 सी तौहीन मज़हब करता है, तौहीन रसालत करता है, उसकी सजाएं मौत है। आप उसको सजा दें जो कानून कहता है, लेकिन कानून में ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप खुद साख्ता अपने ईमान गैरत ईमानी का तकाजा करते हुए जिसको मर्जी सजा दे दें, जिसको मर्जी मारना शुरू कर दें। ये एक गैर कानूनियत का सबूत है जहाँ पर आप समझ लें कि जंगल के कानून की हैसियत अख्तियार की हुई है यहाँ पर। अच्छा सर, ये तो बड़ा ही तकलीफ दे वाकया है। एक बंदे को इस्लाम का इल्म नहीं है, उसका इस्लाम से तल्लुक नहीं है, अगर गलती से भी उससे कुछ हो जाए तो उसको मार दिया जाए। आपके ख्याल में अब श्रीलंका की गवर्नमेंट भी जवाब पूछेगी इनसे कि क्यों जी हमारे बंदे को इस तरह कत्ल किया गया? जी बिल्कुल। अब ये बात जब इंटरनेशनल मीडिया पे चली है, अब सारी दुनिया को इंटरनेशनल मीडिया के भी अफराद जो है वो अब राब्ता कर रहे हैं, सारे मामले को कवर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात हो गई है। ह्यूमन राइट्स वाले भी इसके पीछे है। अब एमनेस्टी में जो बाहर की जो ह्यूमन राइट्स कमेटीज है वो भी पीछे है। अब ज़ाहिर है इस पे प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना स्टैंड बताना पड़ेगा कि क्या मामला तो हुए। अगर उस बंदे ने, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फॉरन जो बंदा था फॉरन अपना मुल्क का, अगर उसने कोई गलती की है तो वो आप उसको कानून के मुताबिक जो सजा बनती है आप उसे दें। हम ये नहीं कहते कि कानून क्या कहता है, ये कानून नहीं कहता। आपका काम है कि आप पुलिस को कॉल करें, अगर पुलिस आपकी मदद नहीं करती तो आप ऊपर इंतजामिया से बात करें। इसका मतलब तो ये होगा कि आपको अपने कानूनी जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनके ऊपर एतबार ही नहीं है। ना आप इस बात को तसल्ली से काम कह सकते हैं कि जी हमें अपने कानून के ऊपर एतबार है, ना आप ये कह सकते हैं हमें कानून नाफज करने वाले के ऊपर एतबार है। अब जब वो गवर्नमेंट कहेगी हम इसकी शफाफ तहकीकात करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, आप 2, 3, 4 दिन ये बातें ये चलती रहेंगी कि तुमने ऐसे किया था, तुमने मदद की थी, वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद फिर रिपोर्ट जीरो आ जाएगी, तो बाद में कहेंगे जी गलती हो गई, इनके साथ ऐसा वाकया पेश आ गया। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज है कि ऐसे वाकयात भी पहले सामने आए हैं कि तौहीन रसालत तो नहीं की होती, जाती रंजिश की वजह से भी लोगों को भड़काया जाता है और फिर इस तरह के भी कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। आप जब किसी भी हम केस की पीछे तहकीकात के सिलसिले में पीछे जाकर फॉलो अप करते हैं कि उसके महलकात को जानने की कोशिश करते हैं, इंटेरोगेशन वालों के साथ रब्ता करते हैं जो इस मामला की तफ्तीश कर रहे हैं, जो इसको देखते हैं, तो पीछे यकसर हालत और निकली होती है। ये सियालकोट में भी पहले 2 हाफिज भाई हैं, जो आपको शायद याद हो, 2 भाई थे, उनको इन्होंने इसी तरह बहुत तरीके के साथ मार मार के तशद्दुद करके लटका के तो बड़ा तशद्दुद किया। जिन्होंने 2 हाफिज कुरान भाई थे, बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे लड़के थे, लेकिन इन्होंने कहा कि उन्होंने तौहीन रसालत की है और इसकी एक ही सलाह है कि जी आपने उनको जान से मार दी है। सबसे पहले तो इस कौम की इसलाह की जरूरत है, इस कौम को अक्ल की जरूरत है। इस कौम को ना ये दीन के करीब है, ना ये तालीम के करीब है, और ना ही इनको तालीम का इतना ज्यादा शऊर है, ना ही दीन का इतना ज्यादा शऊर है। इनको बस इतना पता है कि एक आवाज पर पढ़ते कि इसने गुस्ताखी की है, पूरी दुनिया उसकी पीछे बढ़ जाती है अक्सर इस बात के कि उसने क्या काम किया है, उसके साथ क्या तल्लुकात है, उसने क्या गलती की है। अगर उसने कोई गलती की है तो आप पाकिस्तान में रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप वहाँ की लोकल पुलिस को कहा करें, पुलिस उसको पकड़े, इंटेरोगेशन करें, वो आपके अदारे हैं, आपके अंदर ही रहते हैं, वो इंटेरोगेशन करें। अगर वो मुजरिम है तो उसको सजा दी जाए। आपको किसने इख्तियार दे दिया कि आप किसी शख्स को जान से मारने का इख्तियार आपके पास हो गया? क्या ये मजहब इस्लाम के अंदर ये बात जायज है कि अगर कोई शख्स गुस्ताखी करता तो उसको आप जान से मार दें? अच्छा, हमारी जो मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने ये न्यूज दी है? मैंने नहीं अभी तक देखी। नहीं जी, अभी तो मैंने भी टीवी चैनल्स पे नहीं देखी, क्योंकि हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर मजहबी मुनाफरत के वजह से वो लोग जो है वो, ताकि हमारे पर कोई ऐसा इश्यू ना आ जाए, कुछ पाबंदी अपना कैमरा की तरफ से होती है, कुछ अदारे के चीफ एग्जेक्टिव की वजह से होती है, तो इसलिए वो खबर सही तरीके से अपडेट नहीं होती। वो एक मुख्तसर खबर देंगे कि किसी शख्स को तौहीन मज़हब की आड़ में तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया, देंगे तो सही खबर, लेकिन इस तरीके से नहीं देंगे जिस तरह प्रॉपरली इसको कवर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। ये तो अब इंटरनेशनल मीडिया के तौर पे BBC जो है या वॉइस ऑफ जर्मनी है, ये जो बाहर के इदारे हैं, अल जजीरा है, वो इसको कवर करेंगे, इसको बताएंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हैं कि ये असल में क्या वाकया हुआ था, किस तरह हुआ था। इसकी फुटेजेस भी बाहर आ चुकी है, वीडियोज भी आ गई है, जब लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो बड़ी दिलखराश किस्म की ये सारी फुटेजेस और वीडियोज है।
तो गवर्नमेंट को अपना स्टैंड सा बताना पड़ेगा। डीपीएस के शायद अभी उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, कोशिश कर रहे हैं हम मुतलका डीपीएस या हाईकोर्ट से रब्ता करने की कि उनका मौक़िफ़ जान सके कि इस मामले में उनका क्या मौक़िफ़ है, वो अपना क्या वर्जन बयान करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और इसके अलावा आपको पाकिस्तान की नई ताज़ी खबर? बस फिलहाल तो मजहबी तौर के ऊपर जो जुनूनियत है, जो लाकानूनियत है और जुनूनियत है, वो दोनों बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर चंद रोज कबल जो तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के सरबराह जो थे उनको रहा किया गया था, उसके बाद उनके साथ मजहबी जमातों के अलावा सियासी जमातों के अफराद की भी आपस में मुलाकात का सिलसिला जारी है और एक दूसरे के साथ यकीन दहानी कराई जा रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जिस मजहबी जमात ने इतना बड़ा वो प्रोग्राम किया, सड़कें ब्लॉक की, लोगों को परेशान किया, तकलीफ दी, कत्ल हुए, जो पुलिस का कत्ल हो गए, जो जख्मी हो गए 350-400 अफराद, उन सारी बातों को पशेपुश डाल के हुकूमत के नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे से मुलाकात करने उनके घर जाते हैं। जी हम बड़े खुश हैं, आप रिहा हुए, हमारी सारी मोहब्बत आपके साथ है। तो जिस मुल्क में इस किरदार के ऊपर और इस तरह की सियासत की जाए तो उस मुल्क में आप क्या ख्याल कर सकते हैं कि क्या होने वाला है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला यह है कि इनके लिए हिदायत के सामान पैदा कर दे और इनको होश आ जाए। बाकी तो जुनूनियत ही जुनूनियत है हर तरफ। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर भी बातचीत करेंगे, कुछ सोशल मीडिया की भी आज बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। जिस लोगों ने ये कवानीन बनाए उन लोगों को खुद इस्लाम का इल्म नहीं था। उन्होंने भी अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के कवानीन बना दिए जो आज अवाम देख रहे हैं कि किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है। ना उनको किसी की जान की फिक्र है, ना उनमें इतनी अक्ल है कि कोई मर गया तो उसकी मैयत का एहतराम करे। और ये जहालत आप हर तरफ देखते हैं पाकिस्तान में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई आके मजबूत लीडर इस तरह की कवानीन ख़त्म ही कर देता है, मगर ये जहालत कौन ख़त्म करेगा? ये है सबसे बड़ा मसला। कवानीन को तो वो मानते ही नहीं। कवानीन तो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कवानीन का एहतराम किया जाए, जहाँ लोग कोई गलती किसी से हो जाए तो पुलिस के पास जाके वहाँ पे FIR दर्ज कराएं, जो भी पाकिस्तान के कवानीन। मगर जहालत की वजह से कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। और अगर आप यूरोप की बात करें, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे इस तरह के कोई कवानीन नहीं। मुझे इल्म नहीं है इस्लाम के अलावा भी किसी मज़हब में तौहीन का कोई ऐसा कानून हो, किसी मुल्क में हो, शायद हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस चीज़ पे जोर दिया जाता है। सऊदी अरब में आपने कभी ये वाक़या नहीं सुना होगा, और ममालिक में भी नहीं। और जिस तरह मैंने पहले से बताया कि कई दफ़ा ज़ाती भी होती है, हसद भी होता है, कई चीज़ें बाद में जब इंक्वायरी होगी सामने आएगा। 2-2.5 हज़ार लोग जो इकट्ठे किए गए, उन पे किस पे मुकदमा चलता है, किसको सज़ा होती है आने वाले दिनों में, ये भी आप भूल जाएंगे। और ये ड्रामा जो अभी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के ज़रिए चला है, इंटरनेशनल लेवल पे जब जाएगा तो वहाँ बेशरफी जैसे जो शराबी कबाबी है उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। उनको क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान की? इन लोगों को ना अपनी इज्जत की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान की इज्जत की फ़िक्र है। ये इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया कि किसी भी मुल्क में जब तक कवानीन का एहतराम नहीं होगा, मैंने कल ही इस पे प्रोग्राम किया था कि जिस तरह अहमदी हैं, उनको जो पाकिस्तान के कवानीन, अगर जर्मनी से भी कोई चला जाता है, इंग्लैंड से चला जाता है, वहाँ के कवानीन का एहतराम करना पड़ता है। वो कानून गलत है या सही है, ये एक अलहदा बहस है। मगर जो भी इस पे चल रहा होता है उसके मुताबिक ही वहाँ आपको ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह दुनिया का कोई भी मुल्क है, अगर आप उसके कवानीन के मतलब नहीं जानते और वहाँ आपको ऐसे कोई गलती हो जाती है तो आपको ठीक ठाक प्रॉब्लम बन जाती है। जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पर आपको बताऊँ कि जितने भी इस्लामी ममालिक है वहाँ पे बारा कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है, कोई ना कोई। हालांकि तुर्की आप देख लें, मगर यहाँ भी कई दफ़ा लोगों को पकड़ लिया जाता है मजहबी तौर पे,
اور بھی ممالک ہیں سعودی عرب وغیرہ، مگر گستاخ رسول اس طرح جھوٹے مقدمات میرا حل میں نے نہیں کہیں بھی دیکھے۔ ناظرین، سوشل میڈیا، کل بھی میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، پہ ایسے بندے اور لڑکیاں بھی اب پروگرام کرتی ہیں جہاں پہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ احمدیوں کے خلاف ہیں اور ان کو بڑی احمدیوں کی فکر ہوتی ہے۔ ایسی ایسی آڈیو سامنے لے کے آتے ہیں کہ میری سمجھ سے باہر ابھی ایک احمدی ہے، آپ کو کیا پریشانی لگی ہوئی ہے؟ یا تو آپ اس لیے پریشان ہو کہ آپ کو کوئی ہمدردی ہو، ایک طرف آپ احمدیوں کے خلاف بولتے، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نفرت جس طرح یہ لوگ احمدیوں کے لیے پیدا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ناکام رہتے ہیں، مگر اپنی یہ پوری کوشش کرتے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی ان کو۔ کامیابی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں 100% جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، ایک بات بھی ان کی سچ نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر کسی احمدی کو تکلیف ہے تو بھی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ احمدیوں کا مسئلہ وہ خود ہی اس کی مدد کر لیں گے، اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے احمدی سنیں۔ اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ احمدیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ کئی قسم کے طریقہ واردات انہوں نے ڈھونڈا ہوا۔ ایک دو پروگرام میں نے دیکھے، پورے تو نہیں، میں تو 1 منٹ 2 منٹ کا دیکھتا ہوں، تو 3 گھنٹے کے پروگرام ہے، تو اس پہ یہ بیٹھتے اور جھوٹ بولی جاتے۔ کوئی ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ خدا کا خوف کر لے یار۔ آپ نے ٹھیکہ لیا ہو کہ جو بھی جھوٹ بولنا آپ نے بولنا، مگر پھر مجھے خیال آ جاتا ہے کہ واقعی شیطان کی ڈیوٹی یہی لگی ہوئی ہے اور جو ذمہ داری اس کو ملی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کے جو بندے آگے ہیں انہوں نے وہ ادا بھی کرنی، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور آج کل چیز انہوں نے نکالی ہوئی ہے کہ پیپر بڑے تیار کرتے ہیں، کاغذ تیار کر کے تو وہ غلط ملط لکھ کے تو وہ یہاں گروپوں میں بھجوائے جاتے ہیں، واٹس ایپ گروپوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہمارے جو احمدی سمجھدار ہیں وہ اس طرح کی پوسٹ آگے نہیں بھیجتے اور وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، وہاں بھی ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ یہ ناکام جب ہو جاتے ہیں تو پھر نئی سے نئی چیزیں نکالتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنا ٹائم بھی گزارے اور یوٹیوب سے پیسے بھی بناتے جائیں۔ اب یہ جو آڈیو میں نے آپ کو بتائی، ایک عورت کی تھی، میرا ہر 200-250 لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ ناکامی اسی میں ان کی، وہیں پہ اس کی موت ہو گئی جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی، کیونکہ وہ ویڈیو چلی نہیں۔ موت سے مراد کہ اس پوسٹ کی موت ہوگی جو پوسٹ انہوں نے بھیجی۔ تو اس طرح کے لوگ آپ کو ہر طرف ملیں گے، کچھ دوسرے ممالک میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور سوشل میڈیا پہ آج کل میں دیکھ رہا تھا، جی فلاں چینل ہے احمدیوں کے خلاف پروگرام کرتا ہے، احمدی بڑا اسے پسند کرتا ہے، بھی احمدی کو کریں گے پسند، ایک بات ہے۔ تو جب میں نے اس کے دیکھے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، 300-400 لوگوں نے دیکھا ہوا تھا یہ، اور آپ یہاں سے حساب لگا لیں کہ کتنے کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں چینل کو۔ 500 نے دیکھ لیا ہوگا، اور کئی لوگ تو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، کوئی ان کی بات میں سچائی نہیں ہے، تو وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں سے ذرا ایک تو احتیاط کرے، حوصلہ افزائی نہ کریں ان کی، اور جب آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو یہ خود بخود ہی پھر نیا کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے، مگر یہ باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ہر بندے کی ایک ڈیوٹی لگی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے یہ مثال دی کہ جب پاکستان میں کشمیر میں زلزلہ آیا تو ہر قسم کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے، ڈاکٹر بھی پہنچ گئے تھے،
वो लोग भी पहुंच गए थे जिन्होंने इंसानों की खिदमत करनी है, इंसानियत की मदद करनी है। वो लोग भी पहुंच गए थे जिन्होंने बच्चे ठाने हैं। वो लोग भी पहुंच गए जिन्होंने चोरियां करनी है। वो लोग भी पहुंच गए थे जिन्होंने जाली तरीके से इमदाद लेनी है। तो ये एक सिस्टम बना हुआ दुनिया का, हर किस्म के लोग माशरे में होते हैं और वो इसी इंतज़ार में होते हैं क्योंकि ऐसा मौका है जहाँ जाके हम अपनी कार्रवाई डालें। मगर पहचान बहुत ज़रूरी है आज इंसान की। जब आप कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे चैनल देखते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मुकम्मल झूठ बोल रहा है, और फिर जब आप उसके चैनल को नहीं देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो नाकाम हो जाएगा और उसको फिर और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सारा दिन लोग ये बैठे रहते हैं, इनके रोज़गार क्या है? यही रोज़गार है कि 3 घंटे यूट्यूब पे बैठे, 2 घंटे उधर बैठे, बेनिफिट लगे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारनी, और कोई तरीका कार नहीं इनके पास रोज़गार का। क्योंकि जिन लोगों के पास अकल नहीं, ना तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ वो बना सकते हैं, कोई बिजनेस बना सकते हैं या कारोबार जो मुकम्मल झूठ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कैसे बना सकते हैं आप बताएं? ना उनको मज़हब का इल्म हो, ना उनको इंसानियत का इल्म हो, ना उनको किसी और चीज़ का इल्म हो, ना अखलाकियात का इल्म हो, तो वो किस तरह ऐसी चीज़ें बना सकते हैं कि उनको कोई बैठे बैठाए पैसे आते, वो बेनिफिट पे ज़िंदगी गुजार रहे होते और कोई तरीका वारदात उनके पास नहीं होता। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने लेके आता हूँ कि हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए और अपना ये देखना चाहिए कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, जर्मनी से या दुनिया से किसी मुल्क से भी आपने अगर इंग्लैंड जाना है तो आपको अब कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा और साथ जो वैक्सीन डबल आपने लगवाई उसका पेपर भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और लोकेटेड फॉर्म भी, ये 3 चीज़ें, फिर आप सफ़र कर सकते हैं क्योंकि बाकायदा तौर पर इसकी चेकिंग हो रही है। तो मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। जुड़े रहें नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।